Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about this आयुष बाबा डेली क्विज कंपाइलेशन। ये जनवरी मंथ का कंपाइलेशन है इनका। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए अक्टूबर मतलब पिछले 6 महीने के। उसका भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल है। आपने अगर वो देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हो। और मेरे चैनल यूपीएससी परस्यूरेंस को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। वहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, बट ये पूरा मंथली कंपाइलेशन है इनका। और हम ये मंथली कंपाइलेशन पार्ट वाइज मतलब अलग अलग पार्ट में से मतलब डिवाइड करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसका भी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे बनाऊँगा आयुष बाबा डेली क्विज कंपाइलेशन करके। और जनवरी मंथ का वहाँ पे उसी में ये अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे आएंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के में हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ लोकेट है, इन्हें बताना है आपको। केरला में लोकेट है। इट इज़ अ नेशनल पार्क ऑफ केरला। इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। नेशनल पार्क is one of the last undistributed tract of the southwestern Ghats mountain rainforest tropical moist evergreen forest in India, contiguous with the proposed Karimpuja National Park to the north and the Mukherjee National Park to the northeast. It is the core of the Nilgiri Biosphere Reserve. ये जो नीलगिरी मतलब ये जो नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कोर ऑफ द नीलगिरी ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व का एक ये है, एरिया है। एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी सब्स क्लस्टर वेस्टर्न वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज बाय द यूनेस्को 2007 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में यहाँ पे दिया है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। वाइल द ओवरऑल ग्रीन कवर हैज़ इंक्रीज इन द कंट्री, द फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्ट हैज़ डिक्रीज। एंड सेकंड है, द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द सेंट्रल इंडिया आर द मोस्ट वल्नरेबल रीजन टू फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। इसका बोथ 1 और 2 यहाँ पे सही है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के बारे में यहाँ पे दिया है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। वाइल द ओवरऑल ग्रीन कवर हैज़ इंक्रीज इन द कंट्री, द फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्ट पर्टिकुलरली इन द मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हैज़ डिक्रीज। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट साइड में है वहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। ये ऑप्शन फर्स्ट सही था। एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया इज़ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन टू द फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। मतलब ये यहाँ पे आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस किया हमने। इन द लाइन ऑफ द फायर मतलब यहाँ पे दिया है मैप में, आप देख सकते हो एक बार। फायर फ्रोन एरिया ये नॉर्थ ईस्ट साइड है, सेंट्रल इंडिया मॉडरेटली फायर है, येलो इसमें दिया है। लेस फ्रॉन फायर फ्रोन कंट्री अपना स्टेट ये हिंदू का आर्टिकल था। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 ऑप्शन दिए। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज इन बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स बट नाइदर इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेशनशिप एंड द फ्लावर ऑफ द प्लांट दैट आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट एंड बर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटो कोऑपरेशन। ये दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे प्रोटो कोऑपरेशन के रिलेटेड, कोऑपरेशन से रिलेटेड। Proto cooperation is where 2 species interact with each other beneficially. They have no need to interact with each other. They interact purely for the gain and they receive from doing this. उसके बाद में it is not all necessary for the proto cooperation to occur. Growth, survival is responsible in the absence of the interaction. The interaction that occur can be between the different kingdom and the flowers of the plant that are pollinated by the insect and bird benefited from the proto cooperation. The plants particularly those with the large bright colorful flowers bearing nectar glands experience cross pollination because of the insects activities. This will be beneficial to the insect that has got food supply of the pollen and nectar required for its survival. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ लोकेट है? ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। सोहो के बारे में है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो. It was launched on board Chandrayaan 2.
सो ये दोनों ही सेंटेंस गलत है यहाँ पे। इसका सही मतलब आंसर है यहाँ पे नाइदर वन नॉर टू, मतलब ये सोहो से रिलेटेड नहीं है दोनों स्टेटमेंट। सो डिस्कशन में देखते हैं ये सोहो किससे रिलेटेड है। सोलर द सोलर Heliospheric Observatory is a spacecraft built by the European Industrial Consortium led by the Matra Marconi Space, now Airbus Defence and Space, that was launched on the Lockheed Martin Atlas 2 launch vehicle। ये दिसंबर 2 में 1995 टू स्टडी द सोन, मतलब स्टडी का सन का स्टडी करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। सोहो हैज़ द आल्सो डिस्कवर ओवर द 3000 कॉमेट्स, इसने डिस्कवर किए 3000 कॉमेट्स को। एंड इट बिगेन नॉर्मल ऑपरेशन इन मे 1986। इट इज़ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द नासा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा का है। ओरिजिनली प्लान as 2-year mission, Soho continues to operate after over 20 years in the space, and the mission is extended until at the end of the 2020 with the likely extension until 2022. As of 2019, only the LASCO coronagraph is still routinely producing data, with the other instrument all having been switched off. So ये सोहो के बारे में था, ये पढ़ लेना आप पॉज करके एक बार फिर से। उसके बाद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो ये चाइना से रिलेटेड है। लैक और LOC ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। LOC बॉर्डर इधर है, लाइन ऑफ कंट्रोल इधर है, चाइना से रिलेटेड है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गगनयान से रिलेटेड है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 सेंटेंस दिए हैं आपको। इट इज़ एन इंडियाज crewed orbital spacecraft that is intended to send 3 astronauts to space for the minimum 7 days by 2022 as a part of the Indian human spaceflight program, and ISRO geosynchronous satellite launch vehicle GSLV Mk3, the 3-stage heavy lift launch vehicle will be used to launch गगनयान। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ 1 and 2, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है गगनयान से रिलेटेड। उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वही दिया है, ये 2022 में लॉन्च होने वाला है और GSLV Mk3 का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सो आप ये पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार पॉज करके पढ़ लो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, और लॉन्ग मार्च 5 के बारे में यहाँ पे दिया है। हेवी लिफ्ट रॉकेट इज़ डेवलप बाय, ये चाइना का है लॉन्ग मार्च 5, ध्यान में रखना। और इसे LM5, CZ5 और चैंगझेंग 5 इज़ अ चाइनीज़ हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल सिस्टम डेवलप बाय द चाइनाज एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी CALT, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मनी ऐप। मनी ऐप के बारे में यहाँ पे दिया है, 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इट वॉज लॉन्च टू एड द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन आइडेंटिफाइंग डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट। इट आल्सो ऑथेंटिकेट्स अ नोट एज आइदर जेन्युइन और काउंटरफिट। सो एक स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है यहाँ पे। उसके बाद RBI ने लॉन्च किया था मोबाइल ऐप विजुअली इम्पेयर्ड पीपल टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट। द सेंट्रल बैंक आल्सो सेड दैट द ऐप डज नॉट ऑथेंटिकेट अ नोट एज आइदर जेन्युइन और काउंटरफिट, मतलब ये काउंटरफिट करेंसी है या नहीं है। सो ये ऑथेंटिकेट मतलब करता नहीं है, ये ऐप ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। SNOX के बारे में यहाँ पे दिया है, रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, नासा का प्रोग्राम है SNOX। तो ये ध्यान में रखना, इंडियन एक्सप्रेस में आया था आर्टिकल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून जनरली ब्रिंग्स रेन टू, मतलब कहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से ये जनरली। सो ये यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला। सो ये इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द वो, ये मतलब तीनों ही मतलब स्टेट में आते हैं यहाँ पे, केरला, तमिलनाडु या पुदुचेरी। नॉर्थ ईस्ट मानसून bring rain just 5 of the 36 meteorological divisions in the country, Tamil Nadu, which includes Puducherry, Kerala, coastal of Andhra Pradesh, Rayalaseema and South Interior Karnataka। सो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पलाऊ इज़ लोकेटेड इन, ये पैसिफिक ओशन में है। पलाऊ एक आइलैंड कंट्री है, लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। द कंट्री कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 340 आइलैंड्स and together with the parts of the federated state of the Micronesia from the western chain of the Caroline Island, and Palau has become the first country to ban sunscreen
सन क्रीम दैट इज़ हार्मफुल टू कोरल, मतलब कोरल के लिए हार्मफुल है। द कंट्री हैज़ बैन कॉमन इंग्रेडिएंट्स यूज इन कॉस्मेटिक इंक्लूडिंग ऑक्सीबेंजोन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जेमिनी से रिलेटेड है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट एम्स टू डिसेमिनेट द इमरजेंसी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑन डिजास्टर वार्निंग पोटेंशियल फिशिंग जोन PFZ and ocean state forecast OSF to fishermen. It was launched by the Indian National Center for the Ocean Information Services इनकॉइस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लॉन्च किया गया है इनकॉइस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। सो करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ 1 and 2, मतलब सी है ऑप्शन, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जेमिनी इसका एम है डिसेमिनेट द इमरजेंसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑन डिजास्टर वार्निंग पोटेंशियल फिशिंग जोन्स एंड ओशन स्टेट फोरकास्ट टू द फिशरमैन, और ये इनकॉइस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जेमिनी, ध्यान में रखना। और यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक बार आप पॉज करके ये पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे करेक्टली मैच हमें बताना है। साइक्लोन पबुक ये नॉर्थ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी से रिलेटेड है। साइक्लोन फानी ये साउथ वेस्ट बे एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट ऑफ बंगाल, एंड साइक्लोन हिक्का ये अंडमान सी। करेक्ट मैच बताना है आपको, ओनली 2 यहाँ पे सही है। साइक्लोन फानी साउथ वेस्ट बे एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट ऑफ द बंगाल से रिलेटेड है। सो ये पबुक अंडमान सी एंड नेबरहुड से रिलेटेड है। साइक्लोन फानी ये साउथ वेस्ट बे ऑफ एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट ऑफ द बंगाल, एंड साइक्लोन अलर्ट फॉर द ओडिशा वेस्ट बंगाल श्रीकाकुलम and the Vijayanagara district of the Andhra Pradesh coast. Cyclone storm Vayu for the over the northeast and the adjoining east of central Arabian Sea से related है ये, and cyclone storm Hikka ये northeast and adjoining east of the central Arabian Sea, and cyclone storm Bulbul ये northwest and adjoining west central Bay of Bengal से related है। Other alert like snowfall over hills, hailstorm, western disturbance were also disseminated by issuing the press release. So ये कुछ साइक्लोन है, आप मतलब कौन कौन सी एरिया में ये आए हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नागेश्वरा स्वामी टेम्पल। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ एन एशियंट चोला टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय द आदित्य चोला एंड इट वाज बिल्ट इन कलिंगा रीजन। सो स्टेटमेंट 1 सही है यहाँ पे, और ऑप्शन ए ओनली 1। और ये नागेश्वरा टेम्पल कुंभकोणम is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva located in the Kumbakolam, Tamil Nadu. The temple is incarnated by the hymns of the Thevaram and is classified as a Padal Petra Sthalam. Shiva in the guise of the Nagaraja, the serpent king, and is located in the center of the Kumbakonam. उसके बाद में आदित्य चोला कंस्ट्रक्टेड किया था दिस टेम्पल ड्यूरिंग द 9th century. It is a great marvel of the Chola architectural building technology and astronomy. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू क्रिएटिंग द एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 to 3 billion tons of the carbon dioxide equivalent by the 2030. India has committed to reduce its emission intensity 33 to 35% by 2030 compared to the 2005. So यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है जो ऑप्शन में था वही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम। कार्विंग स्कल्पचर ऑफ द त्रिमूर्ति सदाशिवा नाटराजा योगीश्वरा कैन बी फाउंड इन, ये एलिफेंटा केव्स में पाए गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। मतलब अभी कौन सी मतलब लेटेस्ट हेरिटेज साइट यहाँ पे पाई गई, मतलब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे इंडिया में दिया गया है, जयपुर को दिया गया है। ये जयपुर को नॉमिनेट किया गया है। इंडिया नॉमिनेशन फॉर द जयपुर सिटी राजस्थान गॉट इंस्क्राइब द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट द बाकू अजरबैजान, जयपुर को। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ये मियावाकी से रिलेटेड है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अ टेक्निक फॉर ग्रोविंग डेंस प्लांटेशन इन शॉर्ट टाइम and technique was started by the Japanese considering the climate in Japan and the regular occurrence of the natural calamities like earthquake. So ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये मियावाकी ये जापान से रिलेटेड है, एंड टेक्निक ये ग्रो करता है डेंस प्लांटेशन इन द शॉर्ट टाइम, मतलब कम ड्यूरेशन में।
सो वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी वही दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ लोकेट है? ये उड़ीसा में लोकेट है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप एक बार पॉज करके ये पढ़ सकते हो। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में एरिया दिया है, वो पे मतलब डिजिग्नेट किया था 1998 में, स्टेटस मिला था रामसार साइट 2002 में यहाँ पे दिया है। और सेकंड रामसार साइट है आफ्टर चिल्का लेक के बाद ये। सराउंडेड बाय द भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच स्प्रेड ओवर, यहाँ पे एरिया दिया है 672 किलोमीटर। आप पढ़ लेना पॉज करके एक बार। सो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये जनवरी मंथ का है, आइस बाबा डेली क्विज कंपाइलेशन जनवरी मंथ का। सो इसके बाद में हम 21 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। सो अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है तो कमेंट में आप मुझे मतलब आपको अगर प्लेलिस्ट वगैरह नहीं मिलेगा इसका तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा और आपको पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाऊँगा। सो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।